चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। वो श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कारिणी ये दुख हरिणी, ये सुख कारिणी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग अंत खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। जय हो पापियों को पाप से है तारती। वो कर्पूरी घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या दिव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
जातः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। राम। सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। हेलो सिरा दे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। जय श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराधाचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवाणी विनायको नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वासुदेव परावेद वासुदेव परामका वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति सुशांति। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हुए मन को एकाग्र, वाणी को पवित्र, धीमे धीमे ताली की शिवा सभी गुनगुनाते हुए जय हो।
वेदों का है सार। शिवोम राधा शिवोम कृष्णा शिवोम वेदों का है सार। शिवोम 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 अलवेलीश्वर का। ओ शिवे ओम शिवे ओम शिवे ओम शिवे ओम शिव ओम अलवेलीश्वर का। रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कब होत दीन दयाल के, कब होत दीन दयाल के, कब होत दीन दयाल के, कब होत दीन दयाल के। बनक पड़ेगी का, ओ बन
माल मेरी सरिका ओम राधा शिवम कृष्णा शिवम वेदों का ऐसा शिवम राधा शिवम कृष्णा शिवम वेदों का ऐसा शिवम 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 अलवेली सरिका शिवम 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 अलवेली सरिका सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः ओ श्री कृष्णाय वयं नमः सभी 2 मिनट महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम प्राय बोलता रहता हूं कि प्रभु से हमारा और आपका एक संबंध अवश्य होना चाहिए और प्रभु के सामने सिर्फ एक ही संबंध होता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इससे बढ़कर के न तो दुनिया में कोई संबंध हुआ है, न हो रहा है और न शायद भविष्य में होने वाला है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, जीव के जीवन में जब दुख चल करके आता है, कष्ट चल करके आता है, तो स्वयं प्रभु परमात्मा उस जीवात्मा को बचाने के लिए चल करके आते हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीवात्मा वो मेरा ही तो अंश है। मैं रक्षा नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? तो प्रभु स्वयं चल करके आते हैं और रक्षा करते हैं। कल संध्या के समय आप यही श्रवण कर रहे थे। प्यारे प्रभु प्रेमजनों, सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान गिरिराज की पूजा करी। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रसाद ठाकुर जी का लगा रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। सब लोग बड़े आनंद से महाराज गिरिराज भगवान की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रभु का यजन, प्रभु का भजन कर रहे हैं। लेकिन नारद बाबा के पेट में दर्द हो गया। क्या बात देखो कि अहंकार है इंद्र को कि ब्रज को लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन आज प्रभु ने उसके अहंकार को तोड़ा है। लेकिन जिसका अहंकार टूट रहा है उसको तो अभी पता ही नहीं है। नारद बाबा ने उठाई अपनी बीड़ा तो श्रीमन नारायण करते हुए पहुंच गए इंद्रलोक में जाकर के। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। भगवान नारद ने कह दिया जाकर के, इंद्र अरे इन अप्सराओं के नृत्य को देखता रहेगा, देख कल के ग्वारिया ने तेरी पूजा करना बंद कर दिया, तेरी पूजा करना बंद करा दिया। थोड़ा इको कम कर दे भाई, इको से खराब होता है।
इंद्र ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बोले जाकर के देख ले। जैसे नीचे जाकर के देखा तो सबके सब ब्रजवासी महाराज गिरिराज की परिक्रमा लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं। इंद्र को आया क्रोध। इंद्र ने कहा अच्छा इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद करके उस गिरिराज की पूजा करी है, अभी देखता हूं। तो अपने दूतों को बुलाया और कहा कि गडम चावर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रोधो वाक्यं चाहे समान्युता। आज अपने दोनों खड़ों से कह दिया जाकर के कि ब्रज के ऊपर ऐसी मूसलाधार वर्षा कर दो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। दोनों खड़े चल पड़े महाराज। ब्रज के ऊपर ऐसी महाराज घटा छाई, घनघोर काली काली घटाएं महाराज। आंधी और तूफान के साथ में पूरे ब्रजमंडल के ऊपर दिन में भी अंधेरा जैसा हो गया और मूसलाधार वर्षा करना गणों ने प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही बरसात होना प्रारंभ हुई, ग्वाल वालों ने कह दिया कन्हैया देख, हमने तुझसे मना किया था कि इंद्र क्रुद्ध हो जाएगा, लेकिन तू नहीं माना। अब अपने गिरिराज से कहे कि हमारी रक्षा करे, वरना इंद्र आज हमें मार डालेगा। भगवान ने इंद्र की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा और कहा बारे इंद्र, कितना आनंद आ रहा था, सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और उस आनंद में तूने विघ्न पैदा कर दिया। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। भगवान गए तलहटी में गिरिराज जी की महाराज। तलहटी में पहुंच करके प्रभु ने लिया, गिरिराज जी को अपने हाथों में उठाया और अपनी कन्नी उंगली में धारण कर। सभी ब्रजवासियों से कहा आओ ब्रजवासियों इसके नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासियों को अपने गिरिराज जी के नीचे ले लिया। ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल वाल सका जितने भी ग्वालिया थे वो सब के सब महाराज गिरिराज जी के नीचे चल कर के आ गए। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार वर्षा होती रही, घनघोर वर्षा महाराज। ऐसा लग रहा था कि आज पूरे ब्रजमंडल में कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार वर्षा होती रही, पर एक बूंद भी महाराज ब्रज के अंदर चल करके नहीं आई। इंद्र ने कहा गणों से जाकर के देखो, बंद करो वर्षा, ब्रजमंडल बह गया होगा। गणों ने जाकर के देखा और जाकर के कहा महाराज तुम बहने की बात कर रहे हो, वहां तो धूल उड़ रही है। बोले मतलब इतनी बरसात हुई फिर जल कहां चला गया? सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, उस जल को 3 लोग रोक रहे थे। 3, एक है शेष नाग तो चारों तरफ हमारा बांध बन करके बिछ गए। बांध बनाते हैं ना, बांध बनाते हैं, ऐसे बांध बना करके चारों ब्रजमंडल की तरफ बिछ गए। बाहर का पानी अंदर आने नहीं दिया। चारों तरफ महाराज सुदर्शन चक्र घूम रहा था मेरे प्रभु का, पानी को सुखा रहा था। और एक कोने में अगस्त जी महाराज बैठे हुए थे और चुल्लू भर पानी में ऐसे जैसे सागर को पी गए, उसी प्रकार से 7 दिन और 7 रात्रि तक महाराज अगस्त जी महाराज पूरे जल को पीते रहे। एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दिया, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। गिरिराज जी की लीला में अगस्त्य जी का क्या काम? ये अगस्त्य जी चल करके कैसे आ गए? बोले एक समय की बात है जब त्रेता में राम जी रावण को मार करके जब लौट करके आए तो जानकी मैया ने प्रण लिया
कि अब हम यहाँ के अवध के राजा है मेरे पति, तो मेरा हक बनता है कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊं। तो एक ब्राह्मण को रोज भोजन किया कर दे दिए, एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराया कर दे दिए। लेकिन जो भी ब्राह्मण भोजन के लिए आते 2-4 पूड़ी खाते, 6 पूड़ी खाते और पेट भर जाता। महीनों निकल गए ऐसे। एक दिन मैया ने कह दिया, प्रभु कोई बढ़िया ब्राह्मण हो तो मैं उससे लेकर के आइए। मतलब 2-4 पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण नहीं, थोड़ा ढंग से खाए, हम उसे अच्छे से खिला सके। कोई ऐसा पकड़ियो रे याद मुरह नहीं बनाए देंगे क्या? बोले कोई बात नहीं देवी, चिंता मत करो, कल का जो नौता ब्राह्मण का करेंगे, अच्छे से ब्राह्मण को नौत के हम आएंगे कल। अब तो गए मेरे प्रभु सीधे के सीधे पहुंच गए अगस्त जी के पास। बोले अगस्त जी, बोले हाँ। बोले आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ पर कल का भोजन करने आना। बोले ठीक है। अगस्त जी महाराज प्रातः पहुंच गए। जानकी मैया ने स्नान करके अपने रसोई को साफ किया और अगस्त जी के लिए प्रसाद तैयार किया, भोजन तैयार किया। 4 प्रकार की सब्जी बनाई महाराज, पूड़ी बनाई बड़ी सुंदर सुंदर, कचौड़ी बनाई। अब मैया ने थाली सजोई और अगस्त जी के सामने पेश कर दी। अब जैसे थाली की तरफ देखा अगस्त जी ने, थाली को देख करके हंस पड़े। अब हंसते के बोले, जानकी देखो भोजन कराना है तो मैं तो थोड़ा ढंग से करा, वरना कराने की आवश्यकता नहीं है। बोले मतलब? बोले कटोरी तुम्हारा 4 तरीके की सब्जी है और कटोरी ऐसी है सब्जी, उसमें 1 चम्मच है। अब सोच रहा हूँ इसको कान में डालूं, नाक में डालूं, कहाँ डालूं? ऐसे भोजन रोटी ना होता है। जानकी समझ के लगता है पक्का खाने वाला ब्राह्मण है। बोले महाराज चिंता मत करो, तुम खाते जाओ और हम तुम्हें परोसते जाएंगे, चिंता मत करना, शुरू करो। बोले अच्छा करें? बोले हाँ। अब तुम्हारा अगस्त जी का अखंड भोजन प्रारंभ हो गया। अब तो खाते गए, सुबह से है गई शाम, लेके बाबा डकारना है ये अभी। शाम से फिर सुबह है गई, सुबह से फिर शाम है गई, शाम से फिर सुबह है गई। महाराज अखंड भोजन अगस्त जी का चलता रहा। जानकी मैया घबरा गई, अब क्या होगा? बहुत दिन हो गए खाते पीते अगस्त जी को भोजन को, लेकिन बाबा तो अभी डकारे भी नहीं ले रहे। जानकी मैया पास में पहुंची। बोले बाबा हमने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पीना चाहिए। बोले हाँ जानकी हमको पता है, जब आधा हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। जानकी ने कहा बाप रे बाप कर लो बात, अभी आधा ही नहीं हुआ। जानकी मैया ने रिद्धि को बुलाया, सिद्धि को बुलाया, गणेश जी भगवान को बुलाया। है गणेश जी आप हलवाई बहुत अच्छे हैं, पूरी आप सेकिए। रिद्धि सिद्धि बेलने में लग गई महाराज, भोजन बनाने में लग गई सबके सब, और जानकी मैया परोसने में लग गई। अब गणेश जी हलवाई बन के बैठे हुए पूरी गरम गरम सेक रही है। जानकी जी दौड़ दौड़ के परोस रही है, बाबा का अखंड भोजन चल रहा है। लेकिन जब आपको पता है जब रसोई के कनस्तर जब खाली हो जाते हैं ना, आटा जब खत्म हो जाए या भगोनी में सब्जी खीर खत्म हो जाए, तो चमचा जो होता है ना परोसने वाला, वो अपने आप आवाज करने लग जाता है खाली भगोनी में। ऐसे ही रसोई में सब बर्तन आवाज करने लग गए, लेकिन बाबा को अभी भोजन नहीं भयो। जानकी ने राम की तरफ देखा। बोले ब्राह्मण लाने के लिए क्या था, ऐसा ब्राह्मण ले आए? बोले आप ही तो कह रही थी, क्या चाहती हो? बोले हम चाहती है बस शांति यहीं पर हो जाए ब्राह्मण देवता, अब कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। राम जी ने कहा, इशारा किया अगस्त की तरफ। बोले प्रभु बस अब इतना ही बहुत है। ठीक है महाराज आदेश आपका। अगस्त जी ने कहा जानकी बस हम ज्यादा भोजन नहीं करते हैं, थोड़ा सा मन था भोजन का तो कर लिया हमने, बस अब हम भोजन नहीं लेंगे। एक काम करो अब थोड़ा हमें पानी पिला दो। जानकी ने कह दिया महाराज जब भोजन इतना किया है तो पानी भी टैंकर के टैंकर चाहिए, एक तो घड़े से काम चलने वाला आपका है नहीं। महाराज एक काम करना, जल की व्यवस्था हमारे पास है नहीं, जल अपने घर पी लेना जाकर के। तो राधे राधे जोर से बोलिए। राम जी की तरफ देखा अगस्त ने, राम जी ने कह दी चिंता मत करो, त्रेता में मैंने आपको भोजन कराया है,
द्वापर में बनूंगा कृष्ण, गिरिराज की पूजा करवाऊंगा और मेरे ऊपर कुपित होगा वो इंद्र, वर्षा करेगा। अभी तो आपने 14 दिन तक भोजन किया है, उस समय तुम 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार जब वर्षा होगी तो उस जल को आराम से पीते रहना, मैं आपका आह्वान करूंगा। वही कन्हैया ने आज आह्वान किया अगस्त जी का, तो अगस्त आए और एक कोने में बैठ करके पूरे जल को गुटुक गुटुक करके पी गए, एक बूंद भी नीचे आने नहीं दिया। धूल उड़ रही है पूरे ब्रज में। इंद्र को अपनी भूल समझ में आई। इंद्र तो चला वहां से, लेकिन भगवान गिरिराज जी को उठाए हुए खड़े हुए हैं। यशोदा मैया ने कह दिया, अरे ब्रजवासियों, मेरे लाला को गिरिराज को उठाए भाई बहुत दिन है गए, तुम एक काम करो ना, सारा तुम लगा दो। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी लाठी निकाल लियो और गिरिराज जी के नीचे अपनी अपनी लगाई दी और कहा लाला तू एक काम कर, तू आराम कर ले थोड़ा सा, जब तक हम आराम से गिरिराज को उठाए भये हैं तू थक गए होएगो। कन्हैया ने कह दिया मर जाओगे तब के, उठा लोगे लाठियों से। बोले अच्छा तुझे समझ रहा होगा ये तेने उठाए रखा हो पर्वत। बोले और कौन ने उठाए हुए? बोले देख कितनी मोटी मोटी लाठी लगी भई है हमारी। बोले नहीं मैंने उठाया है। बोले तू कैसे उठा सकता है? बोले मैं भगवान हूँ इसलिए। बोले अच्छा बड़ा बने भगवान, काय को भगवान है? जरा बताइए तू तेने भगवान जैसे क्या काम करे? बोले हमने पुत्रा मारी। बोले बाप मरी मराई में लाठी तो बनू मारी, तो बड़ो काम तो हमने करो। बड़ो बने भगवान, आराम कर ले जा, हम आराम से उठा लेंगे इसको। बोले उठा लोगे? बोले हाँ। बोले संभालना फिर। बोले तू उठा लेना अपनी उंगली को, आराम तो कर ले। अब तो जैसे प्रभु ने जब देखा, प्रेम देखा, विनोद देखा उन्हें गोपियों का, उन ग्वालों का, तो मेरे प्रभु ने धीरे से अपनी उंगली को टेढ़ा किया, तो ग्वाल वालों के सबकी महाराज लाठियां चटाक पटाक करके टूट पड़ी। लाला संभाल, लाला संभाल। मेरे प्रभु ने फिर से गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज जी को फिर से धारण कर लिया। ग्वाल वालों ने कहा चौरे कर रही है, एक बात बता, इतनी मोटी मोटी लाठी हमारी टूट गई और तुझे नेकसी उंगली में इतनी कैसे ताकत आएगी कि पूरा इतना बड़ा गिरिराज उठा के रखो है? ताकत कहां से आई? कन्हैया ने कह दिया तो मैं नहीं पता। बोले नहीं। बोले कछु माखन को बलो बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय और सी राधे जो की दृष्टि सो मैंने गिरवर लियो उठाए। हम तुमने जो मिल करके चोर करके वो जो माखन खाया था ना, कुछ तो उस माखन का ताकत है और कुछ लोग जो आपने सहयोग किया है, आपके सहयोग के द्वारा कुछ ताकत मेरे अंदर आई। ग्वाल वालों ने कहा हमने तुम्हारा क्या सहयोग किया है? बोले जो तुम मुझको देख रहे हो, तुम्हारे देखने से तुम्हारे अंदर की शक्ति मेरे अंदर आ गई है, इसलिए मेरी ताकत और चौगुनी हो गई है। ग्वाल वालों ने कहा अच्छा, तभी हम कह रहे कि आजकल हमारी ताकत कहाँ चली गई है? चोरे का नहीं है, अब तक चीर चुराए, माखन चुराए, सब कुछ किया, अब तू शक्ति चुराए लगो हमारी। श्री राधे जो की दृष्टि सो, राधे सामने खड़ी हुई है, उनकी दृष्टि मेरे दृष्टि से मिल रही है, इसलिए मैंने गिरिराज को आराम से उठा लिया है, आराम से उठा लिया। जब वर्षा होना बंद हो गई, महाराज मेरे प्रभु ने गिरिराज जी को लिया और वहीं पर स्थापित कर दिया। इतने में चल करके आ रहे हैं कौन? इंद्र, हाथी पे बैठ करके आ रहे हैं। ऐरावत नाम, ऐरावत नाम का हाथी है, जहां से ब्रह्मंडल की सीमा प्रारंभ होती है। इंद्र हाथी से नीचे उतरे, बात को जरा गौर से सुनना। जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है ना, हाथी से नीचे उतरे इंद्र, ब्रज की भूमि को प्रणाम किया और आज पैदल पैदल जा रहे हैं कन्हैया से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए। जब भी आप किसी तीर्थों में जाएं ना, तीर्थों में जाएं, धाम में जाएं, तो वहां की भूमि को प्रणाम करना मत भूलना। जहां से तीर्थ प्रारंभ होता है, उस धाम की जहां से सीमा प्रारंभ होती है, पहले अपनी गाड़ी से नीचे उतरिए और उस भूमि को पहले प्रणाम करिए, तब कहीं अंदर जाकर के प्रवेश करिए।
लेकिन आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, जाएंगे वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन सोचते यही है कि 4 पहिया की हमारी 4 व्हीलर गाड़ी है, बिहारी जी के बिल्कुल महाराज देहरी पर जाकर के रुके। सबकी सोच आज यही होती है कि सीधे के सीधे वहीं उतरे जाकर के। लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने तीर्थों को बंधन नहीं किया है, जिन्होंने धाम को बंधन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया है, वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ वहां पहुंच करके दुख और कष्ट सहन करते हैं और कुछ नहीं मिलता उनको। जो बंधन नहीं करते, जो प्रणाम नहीं करते हैं, अपनी तरफ से नहीं बोलना हो, शास्त्र कहता है इस बात के लिए। अरे देखिए तो सही, जब हनुमान जी महाराज स्वयं जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर के, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जब जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर होकर के जा रहे थे, भरत जी महाराज ने लिया बाण और तक करके बाण मारा चरण में, धड़ाम से जमीन पर हनुमान गिर पड़े। आप जरा बताओगे हनुमान जी के चरण में बाण क्यों मारा भरत ने? हाँ, क्यों मारा? आप कहोगे निशाचर समझा था इसलिए। नहीं भैया, भरत है साधु, और साधु तीनों कालों की जानता है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। वो जानते थे मेरे भाई को शक्ति लगी है, लक्ष्मण को। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे, फिर भी बाण मारा। क्यों? हनुमान से गलती हो गई थी। अयोध्या धाम है तीर्थ, उस तीर्थ को हनुमान ऊपर होके निकल के जा रहे थे, अयोध्या को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने अयोध्या को बंधन नहीं किया है। तब भरत जी ने कहा चाहे वो हनुमान क्यों नहीं हो, जो तीर्थों को बंधन नहीं करते हैं वो नीचे गिरने के लायक होते हैं, वो दुख सहन करने के लायक ही होते हैं, लायक होते हैं। इसलिए किसी भी तीर्थ में आप जाएं, किसी भी धाम में आप जाएं, परमात्मा का वंदन करिए, वहां की भूमि को प्रणाम करिए। आज इंद्र भी यही कर रहे हैं, हाथी से नीचे उतर करके जहां से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है वहां की भूमि को प्रणाम किया, और पैदल पैदल जा रहे हैं, पूरे ब्रज के लिए पैदल पैदल जा रहे हैं। जैसे प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु को देखा, चरणों में गिर पड़े, प्रभु माफ कर दो, क्षमा कर दो, दास से गलती हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले क्यों नहीं पहचान पाए, क्या बात हो गई? बोले प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मा देवता भी मोहित होते रहते हैं, फिर मैं तो एक मनुष्य ठहरा, मैं तो एक देव, तुच्छ नामक का एक देव, छोटी सोच वाला एक देव ठहरा। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। प्रभु ने फिर भी पूछ लिया क्यों नहीं पहचाना, तो कह दिया आपकी माया प्रबल है, आपकी माया प्रबल है प्रभु। तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई बोलते हैं, सो माया बस तेरा हूँ भुलाना, सो माया बस तेरे भुलाना, सो माया बस तेरा हूँ भुलाना, सो माया बस तेरे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। आपकी माया प्रबल है, आपकी माया से तो सब मोहित हो जाते हैं, आपको क्या पहचान सकते हैं। थोड़ी माया में मैं भी आपके पड़ गया और आपको पहचान नहीं सका। मुझे दुष्ट को देखिए, मैंने आपको बहाने का षड्यंत्र किया, मैंने आपको मारने का षड्यंत्र किया, मैंने आपके ब्रजमंडल को बहाना चाहा। प्रभु वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, मुझे आप माफ नहीं करना, क्षमा मत करना प्रभु, क्योंकि मैं क्षमा योग्य नहीं हूं। लेकिन आपकी माया है ना, सो माया बस तेरा हूँ भुलाना, सो माया बस तेरा भुलावा, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। आज इंद्र कहते प्रभु विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम
ध्वस्तर्जस्तमस्कं मायामयोऽहं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तो विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आज बड़ा सुंदर वर्णन किया और श्लोक बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो। माया मयोयम गुण संप्रभाहो, प्रभु आपके जो माया के जो गुण है ना, जो तत्व है ना, उन माया के जरिए से हम आपको पहचान नहीं पाए। आप हमें माफ कर दो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कह दिया, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महाराज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। कितनी में? 10 श्लोकों में स्तुति गाई इंद्र ने। प्रभु हंस पड़े, मुस्कुरा गए, बोले इंद्र हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, हमने तुम्हें माफ कर दिया। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। बोले मतलब? कहा गुरुदेव एक बात बताइए, जब भगवान के ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी तो पितामह हैं, सबसे बड़े पदवी के हैं, 1 वर्ष तक उन्होंने ग्वाल वालों को अपने पास में रखा, भगवान को वापस भी कर दिया। गलती महसूस करी उन्होंने, भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन एक भी शब्द प्रभु परमात्मा उस ब्रह्मा से बोले नहीं, एक भी शब्द नहीं बोले, ना उन्हें माफ किया। लेकिन इंद्र छोटी पदवी के, और फिर भी सिर्फ और सिर्फ 10 श्लोक में स्तुति सुन करके प्रभु प्रसन्न हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा को माफ नहीं किया, इंद्र को माफ कर दिया। भगवान ने कह दिया, आज सुखदेव भगवान कहते परीक्षित बस बात यही तो सुनने के लायक है, कथाओं को हमेशा कानों का ढक्कन खोल करके सुनना चाहिए। परीक्षित आपने कथा को सुना है जरूर, लेकिन अभी कुछ अभी कमी है। बोले मतलब? बोले आपने जब सुना था कि ब्रह्मा लेकर के गए थे ग्वाल वालों को, तो परमात्मा वहां देखते रहे और अपने जितने भी ग्वाल वाल थे उतने बना करके उन्होंने तैयार कर लिए। इसमें रीजन पहला तो ये है महाराज कि भगवान ने जितने ग्वाल वाल बनाए स्वयं बछड़ा बने, स्वयं बछड़ा बन करके मेरे प्रभु ने उन गांवों के नीचे जाकर के दुग्ध पान किया। क्या किया था? गांव के जब बछड़ा बने तो दूध पिया था। क्यों? भगवान ने भी वो लीला चुराने की करवाई थी ब्रह्मा के द्वारा। जो जितनी भी गाय की, ब्रज की जो गाय है ना, जितनी भी ब्रज की गाय हैं, वो सबके सब त्रेता युग की ऋषि की पत्नियां हैं। त्रेता युग में जितने भी ऋषि थे उनकी पत्नियां हैं। जब जब मेरे प्रभु राम चल करके जाते थे, ऋषि पत्नियां मन में विचार करती थी कि काश ऐसा हमारा कोई बेटा होता तो हम भी इसको अपना दुग्ध पान कराते और अपना जीवन धन्यवाद समझते। उस समय राम समझ गए उन ऋषि पत्नियों की बातों को, कह दिया मन ही मन में चिंता मत करो, अभी त्रेता में तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। तो यहाँ वही ऋषि पत्नियां बनी है गाय और भगवान बछड़े बनकर के दुग्ध पान कर रहे हैं। उनकी भक्ति का लाज रखी मेरे प्रभु ने। दूसरा कारण यह है कि भगवान बोले क्यों नहीं, इंद्र को माफ क्यों नहीं किया? इंद्र को माफ इसलिए नहीं किया प्यारे प्रभु प्रेमजनों, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया क्योंकि ब्रह्म लोक में ले जा करके उन्होंने 1 वर्ष तक रखा। कितने वर्ष? 1 वर्ष तक रखा। भगवान कहना चाहते हैं कि इंद्र ने अच्छा कार्य किया था और ब्रह्मा जी ने बुरा कार्य किया। इंद्र ने काम यह किया था कि मुझे भक्तों से मिलाने का कार्य किया। मैं सोच रहा था ब्रजमंडल में आया हूं, हर किसी व्यक्ति के घर में जाकर के कैसे मिलूंगा।
एक एक व्यक्ति से कैसे मेरी भेंट होगी। मैं तो सोच में पड़ा था, लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। पूरे ब्रजमंडल के लोग एक साथ में मेरे सामने खड़े हुए हैं और सबको सामने में एक साथ खड़ा हुआ हूं। इंद्र ने भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य किया है और ब्रह्मा ने भक्तों को परमात्मा से अलग कार्य किया है करने का, इसलिए मैंने उनको माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया है। भक्तों को मिलाया परमात्मा से, भक्तों को मिलाया है। आज कह दिया इंद्र से, हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तुम अब अपने इंद्रलोक को चले जाइए। तब आज बड़ी सुंदर सी स्तुति मेरे इंद्र ने करी और कहा, सामरिया मीठी मीठी बाजे मधुरी तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बाजे श्याम तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुरी तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बाजे श्याम तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाकी बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाकी बिहारी। सावरिया नाचे तन मन मोरा बजे जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे तन मन मोरा बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाकी बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरा बाके बिहारी। सभी ताली की सेवा करते हुए क्या हो। जय हो। तेरी मुरलिया मिट्टी मिट्टी बोले। ओ तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले। यदि जीवन के सारे ही खोले। हृदय की सारे खोले। तेरी मुरलिया मिट्टी मिट्टी बोले। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले। यदि जीवन के सारे ही खोले। ओ वीर जीवन के सारे ही खोले। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान। इसमें छुपा है गीता का ज्ञान। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान। ओ इसमें छिपा है गीता का ज्ञान। इसमें छिपा है सृष्टि का ज्ञान। ओ इसमें छुपा है सृष्टि का ज्ञान। सावरिया ताली बजाते हुए जय हो। मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। ओ सावरिया मीठी मीठी बजे जब तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बाकी बिहारी। प्यारो लागे
लागे वृंदावन धाम जहाँ है मीरो बाकी बिहार। नख ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डालो। इनको मान भंग कर डालो, इनको मान भंग कर डालो। नखी ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डालो। नखी ऊपर गिरवर धारो, इनको मान भंग कर डालो। ब्रजवासिनी के कष्ट निवारो, ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो। ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो, ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो। लीलाधारी है मुरली वारो, लीलाधारी है मुरली वारो। सामरिया मीठी मीठी बजे मधुर तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बजे जामो तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, जहाँ मीरो बाकी बिहारी। लागे वृंदावन धाम जहाँ मीरो बाकी बिहारी। राधा के संग रास रचाए, यमुना तट पे गौए चराए। ओ राधा के संग रास रचाए, यमुना पे गंग चराए। राधा के संग रास रचाए, यमुना तट पे गौए चराए। ओ राधा के संग रास रचाए, यमुना तट पे गौए चराए। घर में मुरली कावर तारी, घर में मुरली कावर धारे, घर में मुरली कावर तारी। घर में मुरली कावर धारी। जाकी झरोका में बाकी बिहारी। ओ बाकी झरोका में बाकी बिहारी। ओ झाकी झरोका में बाकी बिहारी। ओ जाके झरोका में बाकी बिहारी। सामरिया नाच तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। ओ सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, जहाँ है मेरो
तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। सावरिया नाचे राधा प्यारी भज जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाच राधा प्यारी बजे तेरी बांसुरिया। यदा यदा वश्य तेरी बांसुरिया। ग्लानिर्भयति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सामरिया नाचे राधा प्यारी बजे जो तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। आज इंद्र ने बड़ी ही सुंदर स्तुति करी मेरे प्रभु की। भगवान ने कह दिया इंद्र अब तुम अपने धाम को जाओ। इंद्र ने कह दिया प्रभु मेरा मन करता है कि मैं वृंदावन में ही रहूं, यही आपका भजन और आपका यजन करूं। भगवान ने कह दिया इंद्र तुम गद्दी पे बैठ करके मेरा ध्यान करना, ब्रज का ध्यान करना, चिंता मत करना, तुम्हें वहां बैठ करके भी ब्रज की भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आज बार बार स्तुति करके इंद्र विदा लेकर के प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करके अपने धाम को चले गए। भगवान सभी को गिरिराज की पूजा करवा करके वापस लौट करके आए। आज भगवान ने प्रातः जैसे हुआ चल पड़े सीधे के सीधे कहां? गौ चराने के लिए। साथ में सखाए हैं, ढेर सारी गाय हैं, गौ चराने के तय जा रही हैं। घने जंगल में जैसे प्रवेश कर गए, देर बहुत हो गई तो भूख लगी, प्यास लगी। ग्वाल वालों ने कह दिया भैया भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है कि यहाँ पर? तो भगवान ने कह दिया कि थोड़े से आप अंदर जाना, वहां पर कुछ ऋषि महात्मा लोग रहते हैं, उनसे बोल देना कन्हैया आए भये हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो दे दो। दो ग्वालवाल चल करके गए ऋषियों के पास में और सीधे की सीधे जाते ही कह दिया महात्मन कन्हैया आए भये हुए, भूख लगी है, कछु खाए भी कहता ही घर में होए तो दे दो। प्रार्थना किया, वंदन किया, हे ऋषिगण, हे महात्मन, आपके चरणों में बंधन है। कन्हैया ने याद किया है आपको। हे भूमि देवा शृणु कृष्ण श्यानिकारिण प्राप्तानीत भद्रम्बो गोपानो रामचोदितम्। आज जैसे ही कन्हैया का नाम सुना ऋषिगणों ने, पर पहचान नहीं पाए किस कन्हैया की बात हो रही है। ऋषि तपस्या करते थे, रोज हवन करते थे, ये क्या करते थे, लेकिन प्रभु का नाम सुनकर के कन्हैया पहचान नहीं पाए वो। और कह दिया उन ग्वाल वालों से कि भोजन की बात करते हो, ग्वारी आओ, जाओ यहां से, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भोजन की। ग्वाल वाल चले गए लौट करके। कन्हैया ने कह दिया क्या हुआ? होगी व्यवस्था भोजन की? बोले भोजन की व्यवस्था भाई सो भाई भैया, थोड़ी देर और रुकते वहां पे तो मार जरूर पड़ जाती है हमें। बोले मतलब? बोले हमें डांट के फटकार करके भगा दिया है। बोले आपने किससे मांगा था भोजन? वो ऋषियों से। बोले यही तो गलती करी आपने। बोले तो? बोले उनकी जो पत्नियां होंगी कुटिया के अंदर, उन ऋषि पत्नियों से जाकर के तुम भोजन मांगना, आराम से तुमको मिल जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा बहुत अच्छी बात बता रहे हो। हाँ, पत्नियों के पास जाएंगे हम सीधे? मतलब मार पड़ी नहीं तो पड़वाने चक्कर में घूम रहा है दी के। बोले तुम जाओ तो सही, एक बार नाम तो लेना जा करके। आज तो ग्वाल वाल चल करके गए,
अब तो जैसे ही हवन में बैठे हुए थे संत महात्मा, थोड़ा बैकअप नहीं मिल रहा है मैं। दोनों के दोनों जब गए ग्वाल वाल, उन्होंने देखा कि ऋषि जितने भी थे हवन के लिए बैठ चुके थे। और हवन का एक नियम होता है, हवन करने जब आप बैठे तो हवन का नियम ये होता है कि जब तक महाराज हवन पूरा नहीं हो जाता तब तक बीच में खड़ा नहीं हुआ जाता है, ना बीच में बोला जाता है। पंडित जी जैसे आपको हवन पे बैठाल दें तब तक पंडित जी ना कहें खड़े होने के लिए तब तक बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ माता बहनों में ऐसी आदत होती है कि अपनी मर्जी से बीच में जाके जबरदस्ती बैठ जाती है, फेंकी 1 2 3 4 5 बोले हम तो जी चले राम राम साहब हमारी है गई बोली। ऐसे हवन नहीं होता, ध्यान रखना। हवन की एक विधा होती है, हवन की एक क्रिया होती है करने की। पालती मार के आराम से बैठिए, जगह नहीं है एक बार में तो दोबारा नंबर आएगा आपका। आराम से बैठ जाइए। जब पंडित जी मंत्र बोले तो आप आहुति डालिए, अपनी काउंटिंग मत करिए कितनी हो गई। जब तक पंडित जी मंत्र बोले तब तक आप डालते रहिए। जब कह दें कि जिन्होंने हवन कर लिया आप वो खड़े हो जाओ तो आराम से जब खड़े हो जाना, ऐसे करके प्रणाम करके हवन को। ये नियम की क्रिया होती है। बीच में बोला नहीं जाता है, बीच में खड़ा नहीं हुआ जाता। और संत महात्मा तो बैठ गए महाराज हवन करने के लिए, और जो ग्वाल वाल चल करके गए तो सीधे के सीधे कुटिया में घुस गए। और संत महात्मा ने देख तो लिया कि ग्वाल वाल आए और कुटिया में घुस गए हैं, पर खड़े हो सकते नहीं, बीच में बोल सकते नहीं। हवन प्रारंभ हो चुका है, करे तो करेंगे आप। ग्वाल वालों ने जैसे कहा, ऋषि पत्नियों से कहा प्रणाम मां, कन्हैया आए भय हुए, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो कर लो। नाम सुनते ही कन्हैया का उन ऋषि पत्नियों ने सुंदर सुंदर पकवान घर में बनाना प्रारंभ कर दिया। पकवान बन गए, थाली को सजाई और कह दिया कि हम स्वयं लेकर के चलेंगे भोजन। पर उन पत्नियों ने मन में विचार किया, यदि हम घर से बाहर निकलते हैं और पतियों ने मना कर दिया तो पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, फिर हमें जाने नहीं देंगे। और कन्हैया आए भैया और उनसे बिना मिले हम रह नहीं सकते, क्या करें। फिर सोचा कि हवन चल रहा है, बोलेंगे तो है ही नहीं, लेकिन यदि आंख से आंख मिल गई और इशारे में मना कर दिया तब भी बड़ी दिक्कत है, क्या करें। तो जैसे यज्ञ कर रहे थे साथ में महाराज यज्ञ बड़ा हुआ था, तो माताओं ने एक थाल में हाथ में ली थाली और एक साइड से ऐसे घूंघट कर लिया, वरना आंख से आंख मिलेगी और ना इशारा होगा। पर्दा किया ऐसे पल्लू को और ली थाली और चल पड़ी महाराज घर से बाहर। जैसे कुटिया से बाहर निकली, अब ऋषि तो कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, लेकिन हवन में कैसे का मन लग रहा है। देख रहे हैं सबकी सब जा रही हैं स्वाहा स्वाहा, मत पूछना जा रहे हैं कहाँ जा रही हो, लेकिन बोल नहीं सकते। ये तो करते रह गए, ये चली गई सीधी की सीधी। महाराज वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, कन्हैया को देखा सुंदर बांसुरी बजा रहे थे बैठे बैठे। कन्हैया बड़ी सुंदर बांसुरी का निनाद करते हैं मेरे प्रभु, बंसी वादक है ना। अपनी जैसी होठों पर रखते हैं मेरे प्रभु कन्हैया बांसुरी को, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं कि सब के सब स्तब्ध हो जाते हैं। बंसी विभूषित करंग बनी पीतांबरा धरुधर बफला धरुष्टा पूर्णेन्द्र संदन मोहा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किम पिता त्वमहं न जाने। आप इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं महाराज कन्हैया कि सब के सब गाय हैं, पशु पक्षी हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं। खाना पीना चरना सब बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की बांसुरी सुनना।
पसंद करते हैं। कन्हैया वृक्ष के नीचे बैठे थे, इतने में ही सब की सब ऋषि पत्नियां पहुंच गईं। भोजन की थाली हाथ में लगी हुई है। प्रभु से कहा, प्रभु हम अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हैं। एक गिलास तोड़ा, मेरे प्रभु के मुंह में दिया, सबको भोजन कराया। बहुत देर हो गई, तब कन्हैया ने कह दिया, अब अपने अपने घर के लिए आप जाइए। वो ऋषि पत्नियों ने कह दिया कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं? हाँ, पति के बिना आज्ञा के हम घर से बाहर निकली हैं, उनसे कह करके आई नहीं है। क्या अब वो घर में हमें रखेंगे? क्या हम पर क्रोध नहीं करेंगे वो? भगवान ने कह दिया, चिंता मत करना, तुम्हारे ऊपर वो क्रोध नहीं करेंगे। और तुम घर में रखने की बात करती हो, तुम अब वो तुमको घर में नहीं अपने सिर पर बिठा करके रखेंगे, जाओ तो सही। आज जैसे ऋषि पत्नियां सब के सब घर लौट करके जब आ रही थी, तब तक यज्ञ पूरा संत महात्माओं का हो चुका था। सब इंतजार कर रहे थे आने का, लौटने का। जैसे ही महाराज ऋषि पत्नियां चल करके सामने आई, संत महात्मा खड़े हुए थे। जैसे खड़े थे, सीधे के सीधे महाराज अपनी अपनी पत्नियों के चरणों में साष्टांग लेट गए, चरणों को छूने लगे पत्नियों के। क्यों? परीक्षित ने कह दिया, गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई, ऋषि अपनी पत्नियों के पैरों को छू रहे हैं, ऐसा क्यों? संत महात्मा ने कह दिया अपनी पत्नियों से कि बड़े भाग्यवान हो आप, बड़े धन्यवान हो आप। जीवन निकल गया हवन करते करते, तपस्या करते करते, लेकिन हम ब्रह्म को पहचान नहीं पाए। हमें इतना अपना मद था, अहंकार था अपनी उस तपस्या का, लेकिन परमात्मा स्वयं चल करके दरवाजे पर हमारे आया, और फिर भी हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाए। लेकिन धन्य है आप स्त्रियों के लिए कि आपने परब्रह्म को पहचाना है। आप मिलकर के आए हो तो हम आपके चरणों में गिरने के लायक है, हम तो आपके चरणों में गिरने के लायक है। आपने ब्रह्म को पहचाना है। सही बात है महाराज। जहां भगवत प्राप्ति जिसको होती है ना, जहां भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है, अनुसरण भगवान का होना प्रारंभ हो जाता है, फिर वहां संबंध नहीं रहता है। वहां फिर पता नहीं पड़ता कौन पति कौन पता, कौन पति कौन पत्नी, कौन बेटा कौन अपना कौन पराया। जब परमात्मा की प्राप्ति अनुसरण होना प्रारंभ हो जाती है, वहां संबंध फिर महसूस नहीं होता है। मुझे लग रहा है बात समझ में नहीं आ रही है। परमहंस हुए, रामकृष्ण परमहंस, शायद नाम सुना होगा बुजुर्ग लोगों ने। रामकृष्ण परमहंस हुए, मां काली के भक्त थे वो, मां काली के भक्त, काली की पूजा करते थे वो। आज संध्या के समय विलंब हो गया, कुछ खाया पिया नहीं था विवेका परमहंस जी ने, रात्रि हो चुकी थी। इतने में इनकी पत्नी चल करके आई। पत्नी ने कह दिया, अरे सुबह से भूखे बैठे हो, कुछ खा पी लो, और ज्यादा कुछ नहीं तो एक गिलास दूध ही पी लो। जैसे पत्नी ने कहा कि एक गिलास दूध पी लो, प्यारे प्रभु प्रेमजनों, रामकृष्ण परमहंस बोल पड़े कि मां तुझे मेरी कितनी फिक्र है, तुझे ये भी पता कि मैं सुबह से भूखा हूं और तू दूध पिलाने आ गई है, और सामने खड़ी पत्नी है। भक्ति में इतने लीन हो गए रामकृष्ण परमहंस के सामने पत्नी खड़ी है, लेकिन कह रहे हैं मां तुझे मेरी इतनी फिक्र है कि तू मुझे पूछने आ गई कि मैं सुबह से भूखा हूं, दूध पिलाने एक गिलास आई है। जैसे खड़े हुए रामकृष्ण परमहंस अपने पत्नी को पकड़ना चाह रहे थे, आगे आगे महाराज पत्नी दौड़ी, गिलास का दूध फेंक दिया, और पीछे पीछे परमहंस बोले माँ एक बार रुक जा, माँ एक बार रुक जा। वो कहती है, अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काहे की माँ, काहे की माँ? बोले नहीं तू मेरी माँ है। और जैसे महाराज पास में लाके पकड़ना चाहा, सच घटना पत्नी में से माँ काली जगदम्बा आकर के प्रकट हो गई और अपने अंग में जाके भर लिया। परमहंस तूने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया, तूने मुझे इस वेश में पहचान लिया। भक्ति एक अथाह सागर है। जब एक जीवात्मा भक्ति के किनारे पर चलता है तब वहां कोई संबंध नहीं रहता है। वहां न पत्नी दिखती है, न पति दिखता है,
ना बेटा ना अपना ना पराया, वहां तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण और एक भक्त ही भक्त दिखाई देता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। वहां तो सिर्फ एक भक्त ही भक्त दिखाई देता है। आज प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, इसलिए ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को प्रणाम किया, वंदन किया। ऐसी दिव्य लीला मेरे प्रभु करते हैं। और उन गोपियों ने कह दिया कन्हैया से, रसिया को नारी बनाओ री, 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 रसिया को रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को। हरे रसिया को, रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को। सभी ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए कटी लेंगा गली माली पंचुकी, कटी लेंगा गली माली पंचुकी, हरे रसिया, हरे रसिया, हरे रसिया, रे रसिया कटी लेंगा गली माली पंचुकी, शब्द सुनो कटी लेंगा गली माली पंचुकी, वाले बच्चों की। हाँ हरे रसिया, हरे रसिया, ओ बारे रसिया, ओ बारे रसिया कटी लेगा गली माली पंचुकी, कटिलेगा गले वाले बच्चों की। हाँ बारे रसिया, हो बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, हो बारे रसिया शीश उड़ावो री रसिया को, ओ रसिया को नारी बना हो री रसिया को, ओ रसिया को नहरी बना री रसिया को।
को बेंदी भाल नयन बिच कजरा दीवार नयन विच कजरा बेंदी भाल नयन बिच कजरा दीवार नयन विच कजरा बारे रसिया आवारे रसिया बारे रसिया आवारे रसिया बेंदी भाल नयन बिच कजरा दीवार नयन विच कजरा हरे आही नथ वे हरे आही नथ वे हरे आही नथ वे हरि आई नत वे दिशे पहरा वो हरी रसिया को नार बना हरी रसिया को ओ रसिया को नहर बनाओ रसिया को तभी ताली की सेवा करते हुए नारायण कर ताल बजाएगे ओ नारायण कर ताल बजाएगे ओ नारायण कर ताल बजाएगे नारायण कर ताल बजाएगे बारे रसिया बारे रसिया बारे रसिया बारे रसिया नारायण कर ताल बजाएगे नारायण कर ताल बजाएगे हरे आही यसुमती हरे आई यशोमती हरे आही यसुमती हरे आई यशोमती निकट न जाओ हरी रसिया को ओ रसिया को नारी बनाओ रसिया को रसिया को नारी बनाओ रसिया को रसिया को नारी बनाओ हरी रसिया को रसिया को नार बनाओ री रसिया को हरे आहे रसिया हरे आए रसिया हरे आहे रसिया हरे आए रसिया नारी बनाओ हरी रसिया को रसिया को नारी बनाओ हरी रसिया को ओ रसिया को नार बनाओ रे रसिया को रसिया को नारी बनाओ हरी रसिया को रसिया को नार बनाओ रे रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को रसिया को नारी बनाओ री रसिया को रसिया